आज मैं आपको परमेश्वर के हृदय के बारे में बताने आई हूँ। हमें बहुत ज़रूरी है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम पूरा आदर देते हैं, पूरी महिमा देते हैं, उसके हृदय को समझना। सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना सब कुछ नहीं है। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसके हृदय को समझना बहुत ही एक खास, एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं जब सपन्ना बुक पढ़ रही थी, तो मैं उसको पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि उपासना परमेश्वर के हृदय को समझने वाले लोग नहीं हैं। ये कितनी अजीब सी बात है ना। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम सारा मान, सारा सम्मान देते हैं, आप सोचिए, क्या हम उसके हृदय को समझ रहे हैं? क्या हम उस तरीके से आराधना कर रहे हैं जिस तरीके से वो चाहता है? क्या हम उस तरीके से वचन पढ़ रहे हैं जिस तरीके से हमारा परमेश्वर चाहता है? क्या हम उस तरीके से मसीह जीवन को जी रहे हैं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है? अगर ऐसा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2:16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर के मन को किसने जाना है? परमेश्वर की इच्छा को किसने जाना है? हम में मसीह का मन है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हिज विल, वी कैन अंडरस्टैंड हिज हार्ट। आप देखिए, देश में अभी कितना दिक्कत है। लोग भूख से मर रहे हैं, बिना कारण के मर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर का हृदय कितना टूटा हुआ है अपने लोगों के लिए। वचन में लिखा है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा। अगर आज हम मसीह लोग अपने अधिकारों को, अपने जो हमारी बुलाहट है, अपने अधिकारों को आज हमने नहीं समझा, तो सब नाश हो जाएगा। यहेजकेल को परमेश्वर ने क्या बोला था, सेम बात आज हमारे लिए भी है। अगर उनको कुछ हो रहा है तो हमारे हाथ दोषी हैं। हम आज चुपचाप बैठे हैं, इसीलिए अगर आज हम मसीह लोग खड़े हो जाएं तो हम सब कुछ बदल सकते हैं यीशु के नाम से। हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो बुलाहट है, हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु के नाम से। तो आज हम क्यों चुप हैं? राइज अप, आप खड़े हो जाइए यीशु के नाम से। प्रार्थना कीजिए यीशु से, प्रभु अपने हृदय की बातों को मुझे बताए। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, दानियल को खड़ा किया, दाऊद को खड़ा किया, कितने लोगों को खड़ा किया, लेकिन आज सब लोग नीचे क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट रेडी। हम तैयार नहीं है अपने परमेश्वर की हृदय की बातों को समझने के लिए। अगर हमारे आस पड़ोस इतना कुछ हो रहा है और फिर भी हम चुप हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा परिवार जिंदा है, हमारे परिवार में कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम गलत हैं। देश हमारा आत्मिक परिवार है। देश हमारा आत्मिक परिवार है। कुछ समय पहले जब मैं मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बात बोला, उपासना, तू मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, मैं तेरे परिवार को संभालूंगा। तो हमें ये बोझ लेना कितना जरूरी है, हमें खड़े होना कितना जरूरी है। आज हम नहीं खड़े हुए, हमारे नहीं खड़े होने के वजह से कितना कुछ हो रहा है। तो आप सोचिए, अगर जब हम खड़े हो जाएंगे तो क्या कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है कि एक भी जनधर्मी नहीं है, एक भी। आप सोचिए, बुलाए हुए बहुत है प्रियो, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। क्या आज आप उनमें हैं? अगर आप चुने हुए हैं, इस समय आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर आपको चुपचाप नहीं बैठने देगा, क्योंकि चुने हुए हजारों, बुलाए हुए हजारों लोग हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं।
राइज अप। आप खड़े हो जाइए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बुलाहट के लिए आप खड़े हो जाइए। उस महान जिसकी हम आराधना करते हैं, वो महान परमेश्वर जिसको हम सारा आदर देते हैं, उसके लिए आप खड़े हो जाइए। अगर आप अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपनी हृदय की बातों को मेरे ऊपर तू प्रकट कर। लॉर्ड रिवील योर विल ओवर मी, रिवील योर हार्ट ओवर मी। देखिए, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि तू पूरे इस्राएलियों को छुड़ा, मूसा ने क्या बोला? मैं नहीं बोल सकता, ऐसे बोला था। लेकिन क्या हुआ? एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। ये समय आपका है। मूसा का समय बीत गया, पतरस का समय बीत गया, दाऊद का समय बीत गया, दानियल का समय बीत गया। अब ये सब कुछ एक अतीत है हमारे लिए, लेकिन आज समय है बहुत सारे मूसा लोगों के खड़े होने का। आज समय है बहुत सारे दाऊद लोगों का खड़े होने का। ये समय है हमें परमेश्वर के लिए एक पोच लेकर चलने का। ये समय है हमें परमेश्वर की दिल की आवाज़ को सुनने का। आप लोग खड़े हो जाइए। राइज अप लाइक अ डेबोरा। दबोरा ने पूरे इस्राएलियों को छुड़ाया। 20 साल तक उन पे सताव था, दबोरा खड़ी हुई। वैसे ही आज परमेश्वर बहुत लोगों को अपने देश के लिए खड़ा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए लोगों को खड़ा कर रहा है। आप उनमें से एक हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनमें से एक हैं। आप ही हैं जिससे परमेश्वर पूरे देश को, राज्य को बचाना चाहता है। और परमेश्वर अपने हृदय की बातों को खोलकर आपको बताना चाहता है। वो हमारा पिता है, हमें उसकी हर बातों को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें समझना है कि हमारा पिता क्या चाहता है। बहुत लोग हैं अभी जो सिर्फ अपने तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कभी कुछ पाते नहीं हैं। वो कुछ पा नहीं पाते, वो कुछ पा नहीं सकते क्योंकि उसने उसके हृदय को नहीं सुना। आप आज उनमें से एक हैं। परमेश्वर अपने हृदय की बातों को आपको खोल कर बताना चाहता है। तो क्या प्रियो, आज आप तैयार हो उसके हृदय को सुनने के लिए? अगर आप हो तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्यारे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, अपने हृदय की बातों को खोल कर आप मुझे बताएं। मुझे नहीं पता परमेश्वर, लेकिन आप मुझे बताएं। वचन कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करना है, आराधना कैसे करना है, आप मुझे बताएं। मुझे मेरे देश के लिए आप खड़ा करें प्रभु। मेरे आत्मिक परिवार के लिए मुझे खड़ा करें। मेरे स्वर्गीय पिता, जो लोग इस वचन को मेरे थ्रू सुन रहे हैं खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड रिवील योर हार्ट ओवर देम लॉर्ड। अपने हृदय की बातों को उन पर प्रकट कीजिए परमेश्वर। मेरे खुदा, तूने मुझे बोला था कि आपके हृदय की बातों को सुनने वाले कम हो गए हैं प्रभु, लेकिन आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उनके ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ कि उनके जीवन में एक नया बोझ आ जाए खुदा। एक आपकी आवाज़ को, आपके हृदय की बातों को सुनने के लिए उनके जीवन में उत्साह आ जाए परमेश्वर। मूसा को जैसे खड़ा किया, दाऊद को, दानियल को जैसे खड़ा किया प्रभु, वो समय अब अतीत है प्रभु, लेकिन आज परमेश्वर सच में वो बातें पूरी हो जाए। बहुत सारे मूसाओं को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर बहुत सारे मूसा लोगों को खड़ा करने जा रहा है। आई प्रोफेसाई फॉर समबडी इन द नेम ऑफ जीसस। मूसा, दानियल, दबोरा, पतरस, यूहन्ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है और आप उनमें से एक है। लॉर्ड रिवील योर हार्ट ओवर देम। जो इनके बोझ है, मैं प्रार्थना करती हूँ, सब दूर हो जाए यीशु के नाम से। हम तेरे बोझ को लेते हैं खुदा अपने अंदर, और हम अपने बोझ को तेरे को देते हैं खुदा। यू टेक ओवर लॉर्ड। आई गिव यू ऑल ऑनर लॉर्ड, ऑल वर्दी, इन जीसस प्रेशियस नेम, आमीन। राइज अप, राइज अप, राइज अप।